Hello friends. So today we will be talking about मैथमेटिका. सो बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल मेथड्स और हमें न्यूमेरिकल मेथड्स में प्रैक्टिकल्स करने हैं राइट. तो उसके लिए जो हमारा डे 1 है आज, जिसमें मैथमेटिका के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स जानेंगे कि हम कौन से कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फॉर कमांड हो गया, डू कमांड हो गया, वाइल कमांड हो गया, अपेंड. ओके, तो दीज आर 4 कमांड्स टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड लेट्स सपोज अगर हमें पहला कमांड देखना है फॉर कमांड. ठीक है, तो मैथमेटिका का बेसिक सा रूल है कि कोई भी कमांड होगा वो ऑलवेज़ उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आप ऑलवेज़ कैपिटल में लिखेंगे. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एफ़ का, फॉर का एफ़ कैपिटल है, डू का डी कैपिटल है एंड वाइल का डब्ल्यू कैपिटल है, अपेंड का ए कैपिटल है, बिकॉज मैथमेटिका इज़ केस सेंसिटिव. अब अगर हम आगे बात करते हैं तो फॉर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना इज़ नेसेसरी, क्योंकि आप कोई भी बात लिखेंगे तो उसके अंदर लिखेंगे. देन उसके बाद हमें स्टार्ट करना है. लेट्स सपोज हमें 0 से 3 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हमें एक लूप रन करवाना है ना, कि पहले वो 0 प्रिंट करे, फिर 1 करे, 2 करे, देन 3 करे. तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया कि आई एक वेरिएबल हो गया, उसकी स्टार्टिंग मुझे कहाँ रखनी है, 0, क्योंकि आई सबसे पहले 0 दे, है ना. तो आई इक्वल्स टू 0 से हमने स्टार्ट किया और कहाँ तक जाना है, 3 तक. तो हम आई लेस देन 4 भी यूज़ कर सकते हैं या लेस देन इक्वल्स टू 3. लेस देन इक्वल्स टू 3 में वो 3 के इक्वल तक प्रिंट कर देगा और लेस देन 4 में वो 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, 3 तक ही प्रिंट करेगा. फिर हमने आई प्लस प्लस दिया, जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट. आई माइनस माइनस अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो यूज़ कर लेंगे, जैसे आप नीचे वाले कमांड में देख रहे हो. देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आई प्लस प्लस प्रिंट आई लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इसी से पता चलेगा कि हमारी आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा हर बार इंक्रीमेंट के बाद. ठीक है, तो ये तो हमारी फर्स्ट कमांड हो गई. अगर हम इसको रन करेंगे तो 0 1 2 3 हमें आउटपुट मिल जाएगा. देन उसके बाद अगर हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड में भी सेम A to Z सब कुछ है, बस यहाँ हम 3 2 1 0 कर रहे हैं. तो हमने आई को 3 से स्टार्ट कर दिया और हम आई को एक एक डिक्रीमेंट करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, और आई कहाँ तक रन होगा, 0 के इक्वल तक. ओके, फिर प्रिंट आई देना कंपलसरी है, इसी से हमारी आउटपुट हमें शो होगी. देन उसके बाद आप देख सकते हैं फॉर अगेन एक और फंक्शन जिसमें हमें एक सीक्वेंस प्रिंट करना है, 1 + x², 2 + 1 + x² का होल स्क्वायर. तो इसमें हमने किया क्या है, बस आपको ना इसमें पैटर्न समझना होगा कि आप कैसे उसको अरेंज करो. बेसिकली जैसा आप कंप्यूटर में करते हो ना लूप्स रन करने के लिए, तो सेम वही पैटर्न समझो. उसके बाद अपनी आप थ्योरी बनाओ कि हाँ इसको कैसे कर सकते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने आई लिया, फिर हमने एक और वेरिएबल ले लिया जे, जिसको हमने एक्स ले लिया. देन उसके बाद हमने आई को कहाँ से कहाँ तक चलाया, लेस देन इक्वल्स टू 3 तक. एंड देन उसके बाद हमने आई को एक इंक्रीमेंट करते गए. आप देख सकते हो 1 2 3 आ रहा है यहाँ पे, है ना. देन आफ्टर दैट हमने एक जो वेरिएबल जे लिया था, हम चाहते हैं कि हर बार जे की वैल्यू क्या हो जाए, J² + आई से रिप्लेस हो जाए, क्योंकि आप यहाँ सीक्वेंस देख सकते हो 1 + x², फिर नेक्स्ट वाले पैटर्न में आई 2 में हमारा 1 + x² का होल स्क्वायर ऐड हुआ है, यानी कि जे का स्क्वायर ऐड होता जा रहा है. उसके बाद मैं प्रिंट क्या करूँगी, जो मैंने यहाँ इनिशिएट करी थी ना जे की वैल्यू, J = J² + आई, तो मैं वहीं पे क्या कर दूँगी, प्रिंट जे कर दूँगी. तो आपको जे की जो वैल्यूज़ होंगी वो रिटर्न करता जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये कमांड क्लियर होगा. अगर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं. देन उसके बाद अगर हम डू कमांड की बात करते हैं मैथमेटिका में, तो अगेन डू का डी कैपिटल होगा. उसके बाद वही आपको क्या करना है, लेट्स सपोज ये हमारा एक डू कमांड जो है ना बहुत बेसिक से मेथड पे काम करता है. आप ऊपर भी देख सकते हैं फॉर में भी आपने 0 से 3 तक प्रिंट करवाया था, बट अगर आपको डू में करवाना है तो बहुत ईजी है, बस प्रिंट आई लिख दीजिए और फिर आई की रेंज दे दीजिए. यानी कि बेसिकली आप डू में ये बताते हैं मैथमेटिका को कि भाई डू आई को यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कर दो. 1 से 3 तक मैंने कहा 1 से 3 तक कर देगा, बहुत सिंपल कमांड है. ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. एंड अगर हम वाइल की बात करते हैं तो वाइल में क्या है, वाइल में एक चीज़ होती है कि आपको नहीं इसको इनिशिएट करना पड़ता है, इनिशियल कंडीशन देनी पड़ती है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल कंडीशन क्या है, n = 1 है. इनिशियल कंडीशन n = 1 है. ठीक है, और यहाँ पे वाइल n <4, 1 से कहाँ तक चलेगा, n <4 तक, यानी कि वाइल को हमने यहाँ क्या किया कि कहाँ तक चलना चाहिए, है ना. इनिशियल तो पहले से था उसका डिसाइडेड, n = 4 तक वो चलेगा एंड. ठीक है, देन उसके बाद प्रिंट हमने n करवा दिया और n को इनिशिएट कर दिया ++. देन उसके बाद लास्ट है हमारा अपेंड कमांड. अपेंड कमांड में क्या है कि हमने अपेंड लिखा, अपेंड का ए कैपिटल. और बेसिकली अपेंड किस लिए यूज़ होता है, ऐड करने के लिए.
किसी सेट में कोई एलिमेंट, यानी बेसिकली सेट बनाने के लिए, है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 सेट्स लिए थे, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 एक सेट था और एक नंबर 4 था। अगर मुझे उसमें सेट में ऐड करना है 4 को, तो बेसिकली मैं क्या कर दूँगी, अपेंड 1 2 3 सेट कॉमा 4, यानी कि अब इससे क्या होगा, अपेंड कमांड रन करवाने पे वो उसमें इनिशिएट होके एक हमें एक सिंपल सेट मिल जाएगा। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।